जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 18 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं त्याग पर, क्योंकि ये जो त्याग है वो जीवन में बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पर जो त्याग की परिभाषा है वो जब हम गलत समझ लेते हैं तो वो जो त्याग हमें सुख की प्राप्ति करवाने वाला होता है वो हमें दुख की प्राप्ति कराने लग जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हम उस त्याग को गलत समझ लेते हैं। है तो वो त्याग ही, पर अगर उसे हमने सही प्रकार से नहीं समझा तो हम अपने जीवन में सही प्रकार से उसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। और जब हम किसी चीज़ का दुरुपयोग करते हैं तो वो दुखद परिणाम ही लाता है। तो आप देखिए कि ये जो त्याग है वो त्याग किया तो जाता है, पर जब हम त्याग शब्द को कहते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? केवल एक वेशभूषा आती है, एक स्थान आता है, कुछ तरीके की चीज़ें आती हैं कि कोई अगर त्यागी है, अगर कोई त्यागी कहे कि भाई त्यागी सन्यासी कौन है, तो हमें सबसे पहले हमारे दिमाग में वो वेशभूषा आती है जो गेरुए वस्त्र पहने हैं, बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए है, उसने घर का त्याग कर दिया है, उसने परिवार का त्याग कर दिया है, वो कोई वन में रह रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आने लग जाती हैं कि वो एक तरीके के केवल फल ही खाता होगा, क्योंकि वो खाने वाला नहीं खाता होगा, वो कोई खाना नहीं खाएगा, वो हर तरीके का भोजन नहीं लेता होगा। तो हमें लगता है कि त्याग और संन्यास यही होता है, पर वास्तविक त्याग होता क्या है वो श्री कृष्ण बताते हो। इन्हीं कारणों से आप देखिए कि जीवन में इतनी जो दुर्दशा है, जो धर्म के प्रति, जो त्याग के प्रति, इतना संन्यास के प्रति जो भय हुआ है लोगों का, वो क्यों हुआ है? क्योंकि उन्हें लगा है कि अगर हम त्याग करेंगे तो सबसे पहले अगर हमें भगवान की सेवा करनी है तो यहाँ कहा गया है कि भाई त्याग करना पड़ेगा। और लोगों को लगा है कि त्याग का मतलब यही है कि हमें एक तरीके के वस्त्र पहनने पड़ेंगे, एक तरीके का भोजन पाना पड़ेगा, हो सकता है फल ही पाना पड़े, हो सकता है कि हमें ये जो अपना घर परिवार छोड़ करके हमें कहीं और रहना पड़ जाए। तो ये सब जो है इस भय के कारण ही लोगों को लगा है कि भाई हम त्याग नहीं करेंगे, और लोग धर्म से दूर जाते रहे हैं। यही कारण रहा है, क्योंकि आप और हमने इस त्याग को गलत परिभाषित कर दिया, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि भगवान क्या कह रहे हैं। तो हमने केवल उसकी गलत परिभाषा के कारण हमने इसको अपने जीवन में ऐसा समझा। और इसी कारण आप देखिए कि पूरे संसार में धर्म के प्रति जो है वो एक भय है। जिस धर्म से हमारा आचरण है, जिस धर्म से हमारा जीवन है, और लोग गलतफहमी के कारण उसी धर्म से ही दूर भागते हैं, क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि क्या चीज़ भगवान ने कही है। हम केवल एक तरीके को जानते हैं, तो बस हमें लगता है कि ये सब छोड़ना पड़ जाएगा। और जैसे ही व्यक्ति से छोड़ने की बात हो जाती है वो भयभीत हो जाता है, क्योंकि कई लोग होते हैं वो इसी तरीके लाइफ स्टाइल उनका होता है, तो वही कहते हैं कि मैं धर्म को नहीं धारण करूँगा क्योंकि धर्म में तो ये त्याग कह दिया गया है। पर यहाँ पर श्री कृष्ण बताते हैं कि वास्तविक त्याग क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं आपकी वेशभूषा से, आपके स्थान से, आप परिवार में रह रहे हो या फिर आप वन में रह रहे हो, श्री कृष्ण कहते हैं इससे एकांत से आपका कोई त्याग का मतलब नहीं है। त्याग की परिभाषा है वो क्या है वो श्री कृष्ण बताते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं दुखम इत एव यत कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत सकृत्वा राजसम त्यागसम न एव त्याग फलम लभेत। यहाँ पर भगवान ने यही कहा कि आप त्याग भी कर रहे हो, और त्याग ऐसा त्याग है कि आपको कोई लाभ नहीं देगा, आपको दुख ही देगा, क्योंकि आपको त्याग की परिभाषा मालूम ही नहीं है। तो जब हम ये सोचते हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने भी कहा कि जब कोई भय के कारण, वो भय है उसको, भय के कारण भगवान कहते हैं अपने कर्तव्यों को ना करके, अपने नियत कर्मों का परित्याग करके वो ये सोचता है कि मैं भगवान की प्राप्ति करूँगा, तो भगवान कहते हैं ऐसा जो त्याग है वो रजोगुण का त्याग है। और यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं जो रजोगुण का त्याग है वो आपको दुख की प्राप्ति करवाने वाला है, वो आपको दुख की प्राप्ति करवाएगा। क्योंकि रजोगुण क्या करता है? रजोगुण दुख प्रदान करता है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं ये जो रजोगुण का त्याग है, यहाँ पर